अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंतहाई अहम उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये बड़ा अहम है और बहुत नाजुक टॉपिक है, इसलिए गुजारिश यही है कि आखिर तक हमारी गुफ्तगू को ध्यान से और गौर से सुना जाए। आज हम गुफ्तगू करेंगे बिदअत और रस्म और रिवाज के बारे में कि बिदअत और रस्म और रिवाज में क्या फ़र्क है। क्या जिस तरह ये कह दिया जाता है कि बिदअत को छोड़ना ज़रूरी है, इसी तरह रस्म और रिवाज का भी यही हुक्म है कि हर रस्म और हर रिवाज को छोड़ना ज़रूरी होता है क्या? तो यहाँ सबसे पहली बात ये ध्यान में रहे कि बिदअत जो होती है इसका ताल्लुक इबादत से है और रस्म और रिवाज जो है इसका ताल्लुक आदत से है। और इबादत जो हुआ करती है, इबादत वही मुअतबर है, वही इबादत शरई इबादत कहलाएगी जो शरीयत के चार उसूल कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास से साबित हो। अगर कोई भी इबादत शरीयत के इन चार उसूल से साबित नहीं है बल्कि इंसान अपनी मर्जी से उसमें कुछ इजाफा करता है या उसको घड़ लेता है, इजाद कर लेता है, तो वो इबादत बिदअत बन जाएगी। और फिर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, उस पर वो सादिक आ जाएगा कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो बिदअत का ताल्लुक इबादत से है। इबादत में अपनी तरफ से किसी चीज का इजाफा करना ये बिदअत कहलाता है, या ये कि शरीयत के जो अहकाम हैं उन अहकाम में एक हुक्म को दूसरे हुक्म के दर्जे में रख देना, ये भी बिदअत कहलाता है। कि शरीयत के एतबार से कोई हुक्म मुस्तहब है लेकिन उसको इस तरीके से लाजिम पकड़ लिया कि अगर कोई शख्स वो काम नहीं करता है तो उसको लानत मलामत करने लगते हैं, ये समझने लगे कि ये हुक्म वाजिब या फर्ज है, तो ये भी बिदअत हो जाता है। और रस्म और रिवाज का ताल्लुक आदत से है और आदत में असल ये है कि आदतें मुबाह होती हैं। तो अगर कोई रस्म और कोई रिवाज ऐसा है कि जो शरीयत के खिलाफ नहीं है या उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती जो शरीयत के खिलाफ है, तो उस रस्म और रिवाज को हराम या नाजायज या मकरूह नहीं कहा जाएगा, उससे रोका नहीं जाएगा। जैसा कि मंगनी का रिवाज है, तो मंगनी का रिवाज शरीयत के अंदर नहीं है लेकिन शरई एतबार से मंगनी को नाजायज और हराम भी नहीं कहा जा सकता। जब तक कि मंगनी के अंदर कोई ऐसी चीज ना पाई जाए जो शरीयत के खिलाफ है, उस वक्त तक मंगनी को जायज ही कहा जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज मंगनी के अंदर पाई जा रही है जिसको शरीयत मना करती है तो उस चीज से रोका जाएगा। बहुत सी मर्तबा मंगनियां बड़े सादे अंदाज में हो जाती हैं, आपस में रिश्ता तय करने के बाद मस्जिद से ऐलान कर दिया जाता है कि फलां की बेटी और फलां के बेटे का रिश्ता तय हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनमें बरकत अता फरमाए, बिल्कुल सिंपल। और इसी तरह से अगर किसी इलाके में, किसी मुल्क में, किसी खास कबीले में कोई रिवाज है कि किसी खास दिन उनका अपना लिबास पहना जाता है, कौमी लिबास पहना जाता है या इलाकाई लिबास पहना जाता है, तो अगर उसके अंदर शरई एतबार से कोई खराबी नहीं पाई जा रही तो वो जायज़ होगा, उससे रोका नहीं जाएगा। खुलासा ये है कि ये जो रस्म और रिवाज होते हैं अगर ये शरीयत के खिलाफ नहीं है और इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जा रही जिससे शरीयत मना करती है तो ये जायज़ होंगे। लेकिन अगर रस्म और रिवाज में कोई ऐसी चीज़ पाई जा रही है जिससे शरीयत मना करती है और वो पूरे रस्म और रिवाज जो शरीयत के खिलाफ हैं उनसे रोका जाएगा, उनको मना किया जाएगा और मुसलमान को ऐसे रस्म और रिवाज से बचना ज़रूरी है।